शहाबुद्दीन पर 19 साल की उम्र में दर्ज हुआ पहला केस। राजनीति में कैसे हुई एंट्री, शहाबुद्दीन का खौफनाक तेजाब कांड, जानिए सब कुछ। मोहम्मद शहाबुद्दीन का जन्म 10 मई 1967 को सिवान जिले के प्रतापपुर में हुआ था। शहाबुद्दीन ने पॉलिटिकल साइंस में एमए और पीएचडी किया था। परिवार में पत्नी हिना साहब के साथ ही एक बेटा और 2 बेटियां हैं। कॉलेज के दिनों में ही शहाबुद्दीन ने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। साथ ही साथ राजनीति की गलियों में भी पैर पसारने की शुरुआत हो गई थी। अपराध की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते राजनीति की गलियारों तक पहुंचने वाले शहाबुद्दीन पर हत्या, अपहरण, रंगदारी, घातक हथियार रखने और दंगा फैलाने जैसे दर्जनों मामले दर्ज हैं। उसकी अपराध की दास्तां तब शुरू हो गई थी जब वो महज 19 साल का था। साल 1986 में उसके खिलाफ पहला मामला दर्ज हुआ। शहाबुद्दीन की शुरुआत भले ही सिवान से हुई, लेकिन उसका खौफ धीरे धीरे पूरे बिहार में फैल गया था। शहाबुद्दीन ने जब क्राइम की राह पकड़ी तो पुलिस ने उसे हिस्ट्री शीटर घोषित कर दिया। अपराध की दुनिया में शहाबुद्दीन का कद बढ़ता जा रहा था। फिर बाहुबली शहाबुद्दीन ने पहली बार राजनीति की गलियों में कदम रखा। लालू प्रसाद यादव की छत्र छाया में उन्होंने जनता दल की युवा इकाई में एंट्री की। 1990 में शहाबुद्दीन को विधानसभा का टिकट मिल गया और वह जीत गए। फिर 1995 में भी वह चुनाव जीत गए। उनकी बढ़ती ताकत को देखते हुए पार्टी ने 1996 में लोकसभा का टिकट थमाया और शहाबुद्दीन सांसद बन गए। लालू के खास शहाबुद्दीन को 1997 में राष्ट्रीय जनता दल के गठन के साथ ही पार्टी में जगह मिल गई। बिहार में आरजेडी की सरकार और शहाबुद्दीन की ताकत सत्ता के साथ बढ़ गई थी। धीरे धीरे शहाबुद्दीन पर सत्ता नशा चढ़ गया। कानून को ठेंगा पर रखने वाले ने अपराधियों के साथ भी मनमानी करनी शुरू कर दी थी। इस बीच कई अपराधियों ने शहाबुद्दीन की मारपीट की भी खबर आने लगी। एक बार तो मामला पुलिस वालों पर गोलियां चलाने की भी थी। शहाबुद्दीन का खौफनाक तेजाब कांड। सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले के बाद सिवान का वह दोहरा हत्याकांड एक बार फिर चर्चाओं में है, जो लोगों को उस खौफनाक वारदात की याद दिला रहा है जिसे तेजाब हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। 2004 में तेजाब कांड के नाम से मशहूर सनसनीखेज हत्याकांड से शहाबुद्दीन के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया था, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई थी। मगर वर्ष 2005 में बिहार का निजाम बदला, नीतीश कुमार की सरकार आ गई और शहाबुद्दीन पर शिकंजा कस लिया गया। उसी साल शहाबुद्दीन को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। तभी से शहाबुद्दीन को कड़ी निगरानी के बीच जेल में रखा गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही अदालत में उनकी सुनवाई होती थी। शहाबुद्दीन को निचली अदालत ने इस बीच कई मामलों में सजा सुनाई। उनके खिलाफ 39 हत्या और अपहरण के मामले थे। 38 में उन्हें जमानत मिल चुकी थी। 39वां केस राजीव का था, जो अपने 2 सगे भाइयों की हत्या का चश्मदीद गवाह था। मगर 2014 में उसकी हत्या के साथ ही शहाबुद्दीन की जमानत का रास्ता साफ हो गया था। आखिरकार 11 साल बाद शहाबुद्दीन जमानत पर बाहर आ गया, लेकिन उनके बाहर आने से सूबे की सियासत में हलचल मच गई। तब सरकार की पहल पर सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन की जमानत रद्द कर दी और उसे फिर से जेल जाना पड़ा। अब सुप्रीम कोर्ट ने 2 भाइयों की मौत के मामले में भी उसकी सजा को बरकरार रखने का फरमान सुना दिया। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.